चलिए जी, फाइनली बिना किसी ड्रामे के शादी हो गई रबराखा में मेघला और रणबीर की। लेकिन शादी चाहे नॉर्मल सी बीत गई हो और विदाई भी हो गई अब तो हमारी लड़की की, लेकिन ड्रामा तो होगा। अब ससुराल में जाकर ड्रामा होगा। तमाम मुश्किलों से गुजरने के बाद आज देखिए मेघला और रणबीर की शादी हो चुकी है। शादी के बाद वो रस्में भी हुई जो रस्में होनी चाहिए। बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। मैं इसको बोल बोल के थक गई हूँ सब ये करके। और ये सॉरी ये अभी आप रहने दो, अपनी स्केच में लगे हुए हैं। ये ऐसे नजर उतारती रहती हूँ मैं इसकी, बिकॉज ये बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है। हमारे यहाँ जो बंगाली ब्राइड होती है ना, वो भी इतनी बंगाली नहीं दिखती जितनी ये दिख रही है। मतलब शी इज लुकिंग लाइक अ प्रॉपर बॉन्ग, लाइक अ प्रॉपर बंगाली ब्राइड जैसे होती है ना। ये कब से हमारा चल रहा है, ये शादी हुई फिर ये वाला कॉस्ट्यूम आया, वो ऐसा हो रहा है कि दिन ब दिन और बंगाली होती जा रही है। शी इज बिकमिंग मेघला सेन। इस सब के बाद अब घड़ी आई है विदाई की। विदाई की घड़ी माता पिता के लिए बहुत ही दुख भरी होती है। अब मेघला भले ही इस घर की गोद ली हुई बेटी हो, लेकिन हमेशा मेघला को उसके माँ पापा ने अपने दिल के टुकड़े की तरह पाला। अद्रिजा और मेघला में कभी फर्क नहीं रखा। अद्रिजा ने कितनी कोशिश की रणबीर और मेघला की शादी रोकने की, लेकिन वो कामयाब हो नहीं पाई। और आज जब एक बेटी को पता चल गया है कि उसके सामने जो उसकी माँ है उसने उसे जन्म नहीं दिया है, इसीलिए ये विदाई की घड़ी और भी ज्यादा भावुक हो गई है मेघला और उसकी माँ के लिए। हाँ, बट बेटी पे भरोसा है। ये वो वाला टेक है। किस पे भरोसा है? बेटी पे। बेटी पे। ओह माय गुडनेस, ये तो बड़ी बात हो गई, सनसनी खबर। मेरी अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी है कि वो जहाँ भी जाएगी उस जगह को स्वर्ग बना देगी। ओह माय गुडनेस, इट्स ऑन मी। ये तो मैं मतलब आज मेघला सुन के मैं तो स्वर्ग ना पहुंचा। मेघला के पिता ने हमेशा से ही मेघला को सबसे ज्यादा प्यार किया है, क्योंकि वो जानते थे कि मेघला सबसे अलग है। वहीं रणबीर जैसे दामाद को पाकर पूरा परिवार धन्य हो गया है। दुख की इस घड़ी में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। विदाई की घड़ी सच में बहुत मुश्किल भरी होती है, लेकिन माँ पापा खुश भी होते हैं कि उनकी गुड़िया रानी का अब एक नया संसार बसेगा। अपनी बेटी को वो खूब सारी दुआएं भी देते हैं। कहाँ कौन से कैरेक्टर में है, कौन से रियल हैं, बट वो कहीं पर एक्चुअली कुछ सीन्स ना बस ऐसे इमोशनल ऐसे होते हैं कि बस रोना ही आता है। मतलब कुछ वो एक मोमेंट का वो एक होता है, ये वो वाला मोमेंट है। जितनी बार टेक करेंगे उतनी बार हम रोएंगे। मतलब वो तो अब मेघला की विदाई यहाँ से होगी और अब वो अपने ससुराल पहुँचेगी, जहाँ पर उसका एक नया सफर शुरू होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कुमकुम भाग्य में मोनिशा का पर्दा हो गया है फाश सबके सामने। अब वो डेस्परेट हो गई है कि बस मैं किसी तरह इस सिचुएशन से निकल लूं। तो लीजिए, पूर्वी पर ही हमला कर दिया है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आरवी के होते हुए उसकी पूर्वी पर कोई जानलेवा हमला कर दे। मुझसे शादी करोगे, इसे डिवोर्स दोगे और मुझसे शादी करोगे कि तुम सिर्फ मेरे हो, तुम सिर्फ मेरा हो। मैंने कहा ना हम बात नहीं, दूर, बिल्कुल दूर रहो। मोनिशा का पागलपन आज सबके सामने आ ही गया है। पूर्वी ने उसका पर्दा जो फाश कर दिया, अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। तो देखिए कैसे वो पूर्वी की जान लेने पर उतारू हो गई है। तमाशा बंद कर प्लीज, बहुत बहन है ना तुम्हें। बहन मत छोड़, कोई बहन मैं नहीं हो आप। अब इस घर की बहू हो। अगर बहन होते ना तो मेरा साथ देते, इनका नहीं। So just shut up. कुछ पल के लिए तो आरवी और घरवाले डर गए थे, लेकिन फिर देखिए कैसे आरवी ने अपनी पूर्वी की जान बचा ली। पीछे हटाओ। मैं इसे कुछ कर दूंगी। मैं कह रही हूँ पीछे हटाओ। चलान बंदी के मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। मतलब जैसे मोनिशा का सच सामने आने लगा, वो फिर भी खुद को काफ़ी डिफेंड कर रही थी, बेचारी बन रही थी। बट वो होता है ना, एक टाइम आता है कि जो अंदर होता है वो निकल जाता है। तो वही हुआ, उसकी सच्चाई बाहर आई और वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गई कि वो चाकू ले आती है पूर्वी के पास। तो पूर्वी डर जाती है, बट ऑफ कोर्स आरवी उसे बचा लेता है। सजा तो यहाँ मोनिशा को मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ मोनिशा के पापा आ गए और उन्होंने आरवी पर ही सब इल्जाम लगाए। लेकिन पूर्वी भी पीछे नहीं हटी। पूर्वी ने भी डटकर सामना किया मोनिशा के पापा का। इनकी बेटी मोनिशा ये मुझे मारना चाहती थी, इसने मेरे गले पे चाकू रखा था। और क्यों? क्योंकि आज इसका गुनाह साबित हो। आरवी और पूर्वी को डराने की कोशिश की गई, बिजनेस डील को कैंसिल करने की धमकी भी दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी आरवी और पूर्वी डरे नहीं। इससे पहले काफ़ी अटेम्प्ट किए थे पूर्वी ने, जो फेल हो गए थे। चीज़ें रिकॉर्ड की थी, जो सबूत थे वो रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी, बट हर बार नहीं हो पाया। इस बार पूर्वी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, सारे सबूत और गवाह को एकदम पूरे घर पे लेके आई, एकदम कोर्ट रूम का माहौल बना दिया उसने। तो ये अपनी मिस्टेक से सीखी है पूर्वी और फाइनली आज कायनात मेरे फेवर में थी। यहाँ तक कि मोनिशा के पापा ने तो गुंडों को आरवी और पूर्वी के घर वालों पर अटैक करने का ऑर्डर दिया। लेकिन यहाँ हमारी पूर्वी ने बड़ी समझदारी से उनका ये प्लान फेल कर दिया। फिलहाल मोनिशा नाम का ये कांटा आरवी और पूर्वी की जिंदगी से निकल चुका है और ऐसे में यहाँ इनकी हैप्पी एंडिंग हो गई है। इस शो में अब लीप भी आ रहा है और लीप के बाद आप सभी को एक नई कहानी देखने को मिलेगी। बाकी घर वाले तो नई कहानी में नजर नहीं आएंगे, लेकिन आरवी और पूर्वी जरूर होंगे। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लीजिए, मिसेस यादव की पीली साड़ी देखिए। हर बसंत पंचमी में डिफरेंट साड़ी पहनती है। और वो मिसेस शर्मा, वो हर बसंत पंचमी में सेम येलो साड़ी पहनती है। ओ माय गॉड, ये चुगलियां तो भैया चलती रहेंगी। ये सब छोड़िए, सुननी है तो चुगलखोर आंटी की चुगलियां सुनिए। हेलो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियां जरा कान लगाकर सुनते जाइए। अब जो खबर मैं लेकर आई हूँ ना, वो खबर आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। अब देखिए, खबर तो ये पक्की थी कि हर्षद चोपड़ा का सोनी टीवी पर नया शो आने वाला है और वो शो कोई और नहीं बल्कि बालाजी टेलीफिल्म्स बना रहा है। इसी के साथ हर्षद चोपड़ा के साथ शिवांगी जोशी का नाम पक्का हो गया था। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि शिवांगी जोशी को प्रोडक्शन हाउस की तरफ से कोई फोन नहीं गया, तो इसका मतलब कि वो अब इस शो का हिस्सा नहीं है।
वहीं दूसरी ओर हर्षद चोपड़ा के साथ दूसरी कौन सी लीड होगी, अभी इसकी तलाश जारी है। अगली चुगली भी सोनी टीवी की ही है। अब करण पटेल और दिव्यंका त्रिपाठी दोनों साथ में शो कर रहे हैं। ये शो भी बालाजी टेलीफिल्म्स ही बना रहा था। फिर खबर आई कि दिव्यंका त्रिपाठी इस शो में नहीं नजर आएंगी। दिशा परमार का नाम सामने आया था, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि ये शो पूरा का पूरा स्क्रैप ही हो गया है, क्योंकि इस शो से करण पटेल का भी नाम निकाल दिया गया है। इसीलिए तो मैंने कहा था कि आज की खबरें तुम सबको परेशान कर देंगी। अगली चुगली लाए हूँ झनक की। अब भी झनक सीरियल के मेकर्स ने फैसला लिया है कि 20 साल का लीप लाएंगे शो में। अब बताइए, 20 साल का लीप होगा तो इस शो में कौन बचेगा? अनिरुद्ध ने तो पहले ही कह दिया है कि वो ये शो नहीं करेगा। रही बात झनक और अर्शी की, तो सुनने में आ रहा है कि इन दोनों का भी 50-50 वाला मामला है। अब लीप की कहानी में झनक भी एक बच्चे की माँ होगी और अर्शी भी, तो जाहिर सी बात है कि झनक और हिबा 20 साल के बच्चों का किरदार निभाने के लिए अभी तैयार नहीं है। इसीलिए अभी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। अगली चुगली लाए हूँ अनुपमा की। अब भी अनुपमा सीरियल बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। अनुपमा चाहती है कि जो उसके साथ हुआ वो उसकी बेटी राही के साथ ना हो। एक बार गृहस्थी में लड़की जुड़ जाती है तो उसके लिए अपनी गृहस्थी निभाना ये सबसे पहली प्रायोरिटी बन जाती है। इसीलिए अनुपमा डर रही है कि राही शादी के बाद अपने सपनों को साकार कैसे कर पाएगी। वहीं दूसरी ओर अनुपमा की परवरिश पर सवाल भी उठ रहे हैं। जब आधी रात को राही प्रेम से मिलने उसके घर चली जाएगी। अगली चुगली लाई हूँ माटी से बंधी डोर की। वैजू और राना का जल्द ही आमना सामना होगा। अब खुश मत होइए, आमना सामना होने के बाद इन दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग बरकरार ही रहेगी, क्योंकि वैजू को ये लगेगा कि राना ने शादी कर ली है जया से फिर से, तो वहीं राना को भी यही लगेगा कि वैजू की जिंदगी में कोई दूसरा आ गया है। अब इसी कंफ्यूजन के चलते तो कम से कम हफ्ते भर का एपिसोड आगे निकल जाएगा। तो लो भाई, मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तैयार है और जरा इधर देखिए दुल्हनिया की सहेली को, जिसके साथ आपका बहुत पुराना नाता है। जी हाँ, ये इबादत ही तो है जो आई है अपनी दोस्त रिद्धि की शादी में। देखो देखो कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम सभी को। हेलो, इबादत इज़ बैक। बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ और
अनएक्सपेक्टेड था ये मेरे लिए। अज़ीशा, आई वाज लाइक ओह माय गॉड, मुझे वापस से इबादत के किरदार में आने का मौका मिल रहा है। तो इस बार इबादत अपनी सहेली के पास आई है, अपनी सहेली की शादी अटेंड करने आई है, रिद्धि के घर आई है। अब दोनों काफी पुरानी सहेलियां हैं, तो ऐसे में रिद्धि ने अपनी शादी में इबादत को न्योता दिया है। अब शादी में जब इबादत ने रिद्धि को थोड़ा परेशान देखा तो उसने समझाया कि हर लड़की की जिंदगी में ऐसा पल आता है कि जब वो अपनी शादी वाले दिन ये सवाल खुद से पूछती है कि जिस लड़के से उसकी शादी हो रही है वो लड़का उसके लिए सही है या नहीं। चीज़ें चल रही थी रिद्धि के दिमाग में, कश्मकश चल रही थी शादी को लेकर। शी हैड सो मेनी थॉट्स। इबादत उसकी बचपन की दोस्त है तो वो समझती है, वो समझाने की कोशिश करती है। अब इबादत ने अपनी दोस्त को बहुत अच्छे से जिंदगी के मायने समझाए। ये दोनों सहेलियों की बात चल ही रही थी कि देखिए बीच में गुंडे आ गए हैं। अब इबादत ने पूरी कोशिश की अपनी दोस्त को बचाने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई और देखिए ये गुंडे रिद्धि को किडनैप करके ले गए हैं। मीनवाइल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। रिद्धि को गुंडे किडनैप कर लेकर जाते हैं। इबादत ने फ़ाइट करने की कोशिश की है, रिद्धि को बचाने की कोशिश की है, बट गुंडों ने इबादत पे हमला कर दिया और रिद्धि को किडनैप करके ले गए हैं। दूल्हे राजा भी बारात लेकर आए और दूल्हे को पता चल गया है कि उसकी दुल्हनिया किडनैप हो गई है। अब जमाई जी हीरोपंथी दिखाने की बारी आ गई है। दूल्हा रेडी है, शादी होने वाली है, दुल्हन गायब है, तो अब सब दुल्हन को ढूंढने में लगे हुए हैं और सब परेशान है बेसिकली कि रिद्धि मिसिंग है, तो सब ढूंढने में लगे हुए हैं। वो बेहोश हो गई है, कोई सीक्वेंस है जहाँ पे गुंडों ने उसको कुछ मारा है या कुछ किस तरह से वो बेहोश हुई है। सो आई ट्राई टू वेक हर अप। मैं उसे उठाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि हुआ क्या है और रिद्धि है कहाँ। तो पैनिक है, सिचुएशन पूरी पैनिक मोड पे है और आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि रिद्धि है कहाँ, मतलब मंडप से कैसे गायब हो गई। मंडप आप दोनों का इंतजार कर रहा है, जाइए और अपने दुल्हनिया को किसी भी हाल में वापस लेकर आइए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है में फाइनली शहनाई बजेगी। यानी उन्होंने ये रिश्ता की शादियां यानी कि हर कोई सज धज कर निकलेगा। आई मीन ऑफ कोर्स ड्रामा होगा, बिकॉज टीवी की शादियां बिना किसी ड्रामे के तो हो ही नहीं सकती, बट दैट डज नॉट मीन कि घर वालों को और ससुराल वालों को सजने संवरने का मौका नहीं मिलेगा। तो भैया चारू और अबीर की शादी जो है वो पक्की हो गई है। मेरे भाई और चारू का कल रोका और सगाई है। शाम हो गई और तू अब आ रही है। मैंने आदू से कहा था कि मुझे बहू के हाथ का खाना खाना है। खाना तो खा लीजिएगा, लेकिन पहले आप मिठाई तो खाइए। मेरे भाई की शादी फिक्स हो गई है, मिठाई तो खाइए। अभीरा की खुशी आज 7वें आसमान पर है। चारू और अभीर की शादी तो तय हो गई है। क्या 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 क्या? अब भाई ये सीन तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जरा देखिए इस सीन में अभीरा को कितना बड़ा कंफ्यूजन हुआ। मेरे भाई की और चारू की कल रोका मेरे भाई और चारू क्या ये पूरा हफ्ता बीत शादी वीक होगा। क्या मेरे भाई और चारू हो रहा है।
मेरे भाई एक सेकंड। घर में हर तरफ खुशियों का माहौल है। चारू और अभीर की शादी फिक्स हो गई है। ऐसे में तैयारियां शुरू हो गई हैं। अभीरा भी आरके के घर आई है और जरा देखिए जब उसे ये खुशखबरी मिली तो वो कितनी एक्साइटेड हो गई शादी को लेकर। कल चारू और अभीर भाई की सगाई और रोका है, उसके बाद मेहंदी, संगीत, हल्दी और शादी भी एक ही वीक के अंदर, मतलब नेक्स्ट वीक पूरा शादी वीक होने वाला है। क्या? हाँ। फाइनली आई फील गुड फॉर अभीरा एंड फॉर माई सेल्फ कि मुझे रोने धोने की सीन थोड़े कम करने पड़ेंगे एंड अभी वो फेस्टिवलिटीज़ एंड वो शादी वाला माहौल फिर से वापस आएगा। जो रिश्ता का फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला है, रिश्ता एंड रिश्ते एंड खानदान एंड शादी एंड ऑल, तो ये सब फंक्शंस होंगे, मज़ा आएगा, थोड़ा तामझाम। अरमान के घर शादी के फंक्शंस की तैयारियां चल रही हैं। विद्या तो नहीं चाहती है कि ये शादी हो, लेकिन चारू की खुशी में वो खुद को खुश रखने की कोशिश कर रही है। रूही और काजल सारी तैयारियां कर रहे हैं, तो वहीं दादी सातो अलग ही ट्रैक पर हैं। वो अरमान से कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हैं, तभी तो वो नहीं चाहती कि अरमान उनके साथ मंदिर जाए। दादी साहब आप कहाँ जा रही हैं? थोड़ी देर में फंक्शन स्टार्ट होने वाला है। हमें मंदिर जाना है। चलिए मैं ले चलूँ। अरे नहीं यार, तुम तैयार हो जाओ। बस यू गए। वैसे आने वाले ट्रैक में दादी सा के सामने शिवानी का सच आ जाएगा। अब फिलहाल तो शिवानी अभीरा को अपनी बहू मानती है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि वाकई में अभीरा उसकी बहू रानी है और अरमान उसका बेटा। अब तू मुझसे बहस करनी बंद कर दे और अपने पति को डांट। देख तेरे पीछे इस घर का क्या हाल बना दिया इसने। बहू अभी तो शो में शादी वाला ट्रैक चलेगा, क्योंकि इस शादी के लिए इतना हंगामा जो हुआ है। चारू से शादी करने के लिए अभीर तो इतना पागल हो गया था कि उसने कियारा को ही शादी के लिए प्रपोज कर दिया था, क्योंकि भाई चारू तो शादी के लिए मान नहीं रही थी। जैसे तैसे रूही और अभीरा ने मिलकर अभीर को समझाया। मैं उन्हें रिंग दिखाती हूँ, बोलती हूँ ये क्या है, आप बोलते हैं चारू के लिए ली थी पर अब कियारा को दे देता हूँ, उसको डिज़ाइन पसंद नहीं आया तो चेंज करवा लूँ। ये क्या चल रहा है, मतलब क्या दिखा क्या रहे हो आप? अपनी इमेज भी ख़राब कर रहे हो कि ऐसे दिखा रहे हो कि लड़कियों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रूही भी समझाने की कोशिश करती है कि ये गलत है और कियारा की फीलिंग्स को कितना ज़्यादा हर्ट फील हो रहा होगा। हम दोनों उसी मुद्दे पे हैं कि आप चारू से प्यार करते हो तो फिर आपने कियारा को क्यों बोला कि उससे शादी करोगे? फिलहाल तो सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन हम जानते हैं कि इस शादी में ड्रामा जरूर होगा और फिर अरमान अभीरा भी तो एक दूसरे के सामने आएंगे। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल परिणीति में हमारी परी जेल से बाहर आ गई है। अब वो जख्मी शेरनी की तरह घूम रही है। जाहिर सी बात है कि राजीव के साथ मिलकर अब ये भी जासूसी करेंगी और नीति को उसके किए की सजा दिलाकर रहेंगी। क्या था भाई? मेरे को लगा किसी कुछ हो गया। राजीव बाबू, ऐसे भी परी को ना देखो कि वो अपना सीन ही ना कर पाए। ये सीन तो काफी रोमांटिक है, लेकिन जरा देखिए परी की हंसी रुक ही नहीं रही है। परी भी क्या करे, सीन ही कुछ ऐसा है। निकले तो ये दोनों हैं सबूत ढूंढने के लिए, लेकिन यहाँ भी इनका रोमांस चालू हो गया। परी और राजीव उर्फ पार्वती और राजीव जब एक फ्रेम में आते हैं वही क्यूट हो जाता है, वही ब्यूटीफुल हो जाता है। और इन एडिशन आपको
चीज़ें देखने मिलेगी, सिचुएशनल नोक झोंक देखने को ज़रूर मिलेगी। दरअसल परी और राजीव दोनों ही यहाँ सबूत ढूंढने के लिए आए हैं। हाल ही में पुलिस के सामने एक वीडियो आया था जिसमें गुरिंदर के पीछे परी की मां गुरमीत नजर आ रही थी। अब हो सकता है कि नीति की ये कोई नई साजिश हो जिसके चलते फिलहाल गुरमीत जेल में बंद है। हम एक लीड ढूंढने आए हैं। हमें पता चला है कि कुछ चीज़ें मिसलीड हुई हैं हमसे, तो राजीव मुझे कहते हैं कि मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ, बस तुम बैठ जाना और मेरे साथ चलना। तो हम एक जगह पे आए हैं। राजीव और पार्वती सच जानने की कोशिश में जुटे हुए हैं। पार्वती जानना चाहती है कि आखिर उसकी माँ को इन सब में क्यों फंसाया जा रहा है। ये बता देना कि वो ये सब कर क्यों परी की माँ से क्या दुश्मनी है? राजीव और पार्वती को राकेश पर भी शक है, लेकिन अभी तक राकेश उनके सामने नहीं आया है। हम आपको बता दें कि राकेश और नीति मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं परी को फंसाने की। यहाँ पार्वती और राजीव राकेश तक पहुँचे तो लेकिन अचानक से परी को पुलिस स्टेशन से कॉल आ गया और ऐसे में उन दोनों को जाना पड़ा। क्या कर रही हो? मिस्टर बाजवा, हमें अभी पुलिस स्टेशन जाना होगा। बब्बी का फोन आया था। और उसका क्या करेंगे? उसे हम बाद में देख लेंगे। प्लीज अभी चलिए ना पुलिस स्टेशन, बाद में देख लेंगे। चलिए ना प्लीज, चलिए। हमें कुछ चीज़ें समझ में आने वाली ही होती है कि मुझे बबली का फ़ोन आ जाता है कि आ जाओ पुलिस स्टेशन, तो मैं वहाँ से हमें निकलना पड़ता है। फिलहाल नीति और राकेश की प्लानिंग कामयाब होती तो नजर आ रही है, लेकिन हम जानते हैं कि पार्वती सच का पता लगा कर ही रहेगी। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे ये जो डिटेक्टिव नॉवेल्स होती है ना, ये होती काफी इंटरेस्टिंग है और मुझे तो लगता है कि ऐसी ही कोई किताब हमारी मंगल लक्ष्मी ने भी पढ़ ली है। मेरा मतलब है मंगल ने पढ़ ली है, क्योंकि उसके अंदर का जासूस जो जाग गया है। वेल टेक्निकली देखा जाए तो हर बहू के अंदर एक जासूस तो होता ही है, टीवी की दुनिया में। वैसे नहीं तो बस अब अपने मिशन में वो पार्टली सक्सेसफुल हो गई है और पार्टली थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी। हाथ धोकर नहीं बल्कि मुंह धोकर भी अब मंगल सौम्या के पीछे पड़ गई है ताकि उसका सच आदित्य के सामने लाया जा सके। इसलिए उसने अपने अंदर का सीआईडी जगा लिया है, क्योंकि अब मंगल ने सौम्या के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हाथ को आया मगर मुंह न लगा। ऐसा ही कुछ हो गया है मंगल के साथ। उसे सौम्या की साड़ी तो मिल गई, लेकिन सौम्या ने चालाकी से चुराकर उसे जला दिया। अभी ये साड़ी है जो उसके पास, उसको समझ में आया कि जो सौम्या जी ने सेम साड़ी क्यों ली जो मंगल के पास थी। और उस दिन अम्मा ने बहुत अजीब रिएक्ट किया था मंगल को देख के, तो वो उसने ये माना है कि मंगल को ये लग रहा है कि सौम्या जी ने मेरे जैसी साड़ी पहनकर अम्मा को डराया है। सौम्या अगर शेर है तो मंगल सवा शेर, क्योंकि सौम्या ने साड़ी जला तो दी है, लेकिन उसका टुकड़ा मंगल को मिल गया है जो अब आदित्य के पास लेकर जाएगी। मगर यहां तो कहानी ही पलट गई। टैक्सी से मंगल नहीं बल्कि आदित्य ऑफिस चला गया, मगर इस टैक्सी के साथ सौम्या ने जो छेड़छाड़ की है उससे अब
आदित्य का एक्सीडेंट हो सकता है। वो साड़ी का एक जला हुआ टुकड़ा लेके जा रही है आदित्य जी के पीछे, उसे बताने के लिए कि देखो सौम्या ने क्या किया। तो उसी से अपने आप को बचाने के लिए मैं फ़िलहाल गाड़ी के नीचे हूँ और कुछ तो कर रही हूँ, ताकि लग रहा है, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ताकि मंगल पहुँचे ना और मेरी जो सच्चाई है वो बाहर ना आए। वैसे हम आपको बता दें कि सीरियल मंगल लक्ष्मी में सौम्या का किरदार जिया मुस्तफ़ा अदा कर रही हैं। इनके साथ हाल ही में एक घटना हुई जिसे आप आदित्य की ज़बानी ही सुन लीजिए। रिक्शे में बैठी और जब फिल्म सिटी गेट पे पहुंचे तो बताना होता है कौन सा सेट जाना होता है, तो इससे कहा मंगल लक्ष्मी। रिक्शा वाले ने पीछे नहीं देखा और बोलने लगा इस शो के बारे में, यार मंगल लक्ष्मी में जो सौम्या है ना, तो मन तो करता है उसे इतना मारूं, कौन है ये डायरेक्टर, कौन है ये, वो सब कुछ पहुँच के जब ये सेट पर पहुँची तब वो पैसे ले रहा था, तब इसने कहा ज़रा पीछे मुड़ कर देखो। हाँ, लेकिन तब वो बहुत अच्छे हो गए। तब उन्होंने मुझे बोला कि आपकी जब भी गाड़ी नहीं होगी मैं आपको लेने आऊँगा। तो ठीक है ना, बैलेंस हो गया। मंगल अपनी होशियारी में और सौम्या अपनी होशियारी में लगी हुई है, लेकिन इसमें नुकसान आदित्य का होने वाला है। खैर, सौम्या का सच इतनी जल्दी उजागर करना मंगल के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। उफ, ये ख्वाबों ख्यालों वाला इश्क, एंड स्पेशली दिस ख्वाबों ख्यालों वाला वन साइडेड इश्क जो होता है ना, बड़ा स्वीट लगता है जब तक आपको ये नहीं पता लगता कि सामने वाले को तो आपसे प्यार है ही नहीं। लेकिन चलिए, अभी हम नील का जो बबल है बिल्कुल बर्स्ट नहीं करते। अरे, हम गुम है किसी के प्यार है की बात कर रहे हैं। जी हाँ, वो वहां पर जो नील है ना, वो तेजस्विनी के ख्वाबों में और प्यार भरी बातों में ओनली इन हिज ड्रीम्स खोए हुए हैं। ऋतुराज, तेजस्विनी और नील, इन तीनों पर ही चढ़ चुका है प्यार का रंग। पर सवाल यही है कि किसके प्यार का रंग गहरा और सच्चा है, क्योंकि प्यार तो इन तीनों को ही हो रहा है। एक तरफ ऋतुराज और तेजस्विनी करीब आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नील तो मानो तेजस्विनी के प्यार में डूब चुका है। हालांकि उसे अभी तक इस बात का एहसास नहीं हुआ है कि क्या वाकई में ये प्यार है, लेकिन जरा देखिए, वो तो इस प्यार में खो सा गया है। वो उसके ख्यालों में खो गया है और वो बस उसको इमेजिन करके गाना ही गा रहा है और खुश हो रहा है और सोच रहा है कि काश वो मेरी होती। और एक्चुअली उसको ये बात पता भी नहीं है कि क्या ये प्यार है, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम उसकी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है। तेजस्विनी को प्यार तो ऋतुराज से हो रहा है, लेकिन उसका दिल उसे नील के करीब ले जा रहा है। तेजस्विनी ने जब नील की आवाज सुनी तो देखिए, वो उसके पीछे गई। उसे लगा कि ये ऋतुराज है। हालांकि यहाँ पर नील और तेजस्विनी का आमना सामना ना हो सका। जब दो भाइयों के बीच में एक लड़की फंस जाती है तो दो भाई भी बहुत परेशान हो जाते हैं और वो लड़की भी बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि हम तीनों को ही नहीं पता कि क्या चल रहा है एक दूसरे की लाइफ में, क्योंकि हम अपनी ही लाइफ में इतने मग्न हैं कि जब हमें पता लगता है कि ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है या हो जाएगा तो धरती फट जाती है। महाशिवरात्रि के जश्न में तेजस्वी, ऋतुराज और नील का पूरा परिवार शामिल है। यहाँ जमकर सेलिब्रेशन हो रहा है और यहीं से इन तीनों का लव ट्रायंगल भी शुरू हो चुका है। ऋतुराज, तेजस्विनी और नील के दिल के धागे अब एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। ऐसे में ये उलझेंगे या सुलझेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मतलब सुमन के सामने तीर्थ की सगाई किसी और से हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और सुमन की 2.0 वर्जन के सामने तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो बस तीर्थ की सगाई होने ही जा रही थी कृतिका के साथ कि एन मौके पर सुमन बेहोश हो गई। उसके बाद क्या हुआ आइए बताते हैं। शेरनी जब पलटकर वार करती है तब सामने वाले को चित नहीं बल्कि चिता पर लिटा देती है, जैसे सुमन अब लौट कर आई है ताकि वो तीर्थ की दुनिया तबाह कर दे। तीर्थ की शादी की शुरुआत में उसकी पॉलिटिकल करियर का डीप एंड, सगाई की खुशियां ने मातम की दुहाई सुनी। अगर इनकी खुशियों को आंसू में न बदलना, मेरा नाम भी सुमन। इसलिए तो देखो, जब तीर्थ और कृतिका की सगाई होने वाली होती है तब वो कैसे चक्कर खाकर गिर जाती है और इस रंग में भंग डाल देती है। ऐसा हंगामा हुआ था जब कृतिका को रिंग पहनाने में गया था, लाइक तीर्थ गए थे और रिंग गिर जाती है। दूसरी बार भी ऐसी हो रहा है कि कृतिका को रिंग पहनाने में जाता हूँ और रिंग गिर जाती है और रिंग के साथ साथ सुमन भी गिर जाती है। सो सुमन का कोई एक एजेंडा है जिसको वो प्रिटेंड कर रही है कुछ करने का, तो वो गिरती है, मैं जाता हूँ, उठाता हूँ, तो फॉर द मोमेंट जो रिंग सेरेमनी है वो रुक जाती है। सो वो क्या एजेंडा है उसके लिए तो आपको सुमन इंदौरी देखना पड़ेगा। बात दरअसल ये है कि देविका अब चाहती है कि कृतिका और तीर्थ की सगाई हो। ऐसे में घर पर काफी मेहमान आते हैं जिसमें मंत्री संतरी भी शामिल हैं। विक्रम को इन्विटेशन तो मिला ही था, इसलिए उसने सुमन को भी बुला लिया और सुमन जब आई तो देविका ने उसकी आरती भी उतारी। लेकिन उसके बाद जो खेल शुरू हुआ उसकी उम्मीद तो देविका को क्या तीर्थ को भी नहीं थी। सुमन गिरने का नाटक करती है तो खुद तीर्थ उसे उठाकर ले जाता है, उसे सहारा देता है। ये देखकर कृतिका को काफी जलन होती है। सुमन का कुछ तो प्लान है कि वो चाहती नहीं कि ये जो एंगेजमेंट है वो हो, और ऑब्वियसली तीर्थ भी नहीं चाहते हैं कि ये एंगेजमेंट हो, बट मजबूरन उनको एंगेजमेंट करनी पड़ती है क्योंकि अपनी फैमिली की लाइफ का सवाल है। और जब ये कर रहे होते हैं सुमन आती है अपने प्लान के साथ और वो इम्प्लीमेंट कर जाती है और फिर मैं पीछे सुमन को भागता हूँ और फॉर द मोमेंट मतलब एंगेजमेंट होल्ड हो जाती है। सुमन की ये चाल है क्योंकि तीर्थ की हस्ती दुनिया को सुमन जला देना चाहती है, मगर उसे क्या पता कि तीर्थ उसकी बर्बादी का जिम्मेदार है ही नहीं। लेकिन इसी गलतफहमी के कारण ही तो सुमन और तीर्थ के बीच एक दीवार खड़ी हो गई है जो दिन ब दिन और भी मजबूत होती जा रही है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये जो सीरियल के बेटे होते हैं इनको ये जो बातें छुपाने की आदत होती है ना, ये ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अब देखिए जो भी है आप साफ साफ कहिए ना, अब आप बातें छुपाएंगे ओके, माना कि अच्छे रीजन के लिए, लेकिन सच तो छुपाया ना, और अपनी पत्नी से सच छुपाएंगे तो कलेश तो होगा घर में। अरे किसी की क्या, सचिन और साइली की बात कर रही हो, माना कि साइली के भाई को बचाने के लिए साइली से सचिन सच छुपा रहा है, लेकिन यही छुपाना जो है ना यही प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है आगे। सचिन बोलो ना क्या हुआ, क्या वजह है? बोलो ना, बाद में बताएगा, भी नहीं बताया। क्यों क्यों अभी नहीं बता सकते? ये हर बार जो तू एक ही सवाल बार बार कर करके मेरे सर में दर्द देती है, जरूरी है क्या साइली? अगर इतना इच्छा तो जान अपने भाई को पूछ, काय को गुंडे लोग के साथ घूमता है, काय को चोर लोग के साथ घूमता है, उसको तो नहीं पूछती है तू। एक तो अड्डे पे आता है, फूल पट्टी देता है मेरे को,
कि खबरदार अगली बार ताई को भेजा समझाने को करके, मैं तेरे को भेजा था। उसकी पत्नी को कोई कुछ भी ना कहे, इसीलिए आज सचिन ने एक फैसला लिया है। फिर इसके लिए उसे चाहे साइली की नजरों में नीचा क्यों न गिरना पड़े, बाबा के सामने भी वो बुरा बनने को तैयार है। आखिर सचिन ऐसा क्यों कर रहा है? ये कौन सी बात है जिसे छुपा रहा है? उसे अपनी गाड़ी जान से भी ज्यादा प्यारी है। सोचिए, उस गाड़ी को उसने बेच दिया। सचिन जितना हो सके डिले करके सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है जब वो सारी चीज़ें बोल पाए, ताकि इसका दिल ना टूटे और ताकि इसके घर वालों को तकलीफ ना हो बाड़ू का सच जान के। अब साइली सचिन से बार बार पूछती है कि आखिर क्या सच है, आपने ऐसा क्यों किया? आपकी गाड़ी आप कभी भी नहीं बेच सकते हो, कोई न कोई बड़ी वजह है। इस साइली इतना तो जान गई है। क्या प्रॉब्लम? गाड़ी को बोला कि गाड़ी अड्डे पे, बाबा को गाय को नहीं बोला, तेरे को गाय को नहीं बोला, क्या प्रॉब्लम है, वगैरह वगैरह वगैरह। एक सवाल जवाब है ना सही, एक सवालों का टूटू ना बजाने का तेरे को मैं बजा रहा हूँ, बोलो। अब सचिन ना बार बार इधर उधर घूम रहा है। इस साइली को कुछ भी बताने को राजी नहीं है। साइली परेशान है, बाबा भी परेशान है और घर वालों के ताने जो मिल रहे हैं वो अलग है। जब तेजस जॉब नहीं कर रहा है तब इसने सबको बिठा के वीडियो दिखाई थी ताकि हमारी इंसल्ट कर सके, और अब खुद ने ये बात छुपाई है कि गार बेच दी। अगर खुद छुपाए तो खीर और हमने छुपाए तो जहर। अब यहाँ पर बार बार इस साइली के भाई बाड़ू का नाम आ रहा है। सचिन को साइली के भाई की करतूत का पता चल गया है। वो चोरी करता है, जिस कंपनी के लिए काम करता है तो वो कंपनी केवल पैसा लूटती है। अब जब सचिन को इस बात का पता चला तो उसने इस साइली के भाई को समझाया और उसकी पिटाई भी की, लेकिन अब भी बाड़ू सुधर नहीं रहा है। एक्चुअली बाड़ू का हाथ जब मैंने तोड़ा है उसके बाद भी बाड़ू में हिम्मत होती है कि चिट्टी के साथ अड्डे पे आके मुझे धमकी देता है। तो ये कॉन्वर्सेशन जो बाड़ू ने आके सचिन के साथ किया, सचिन का माथा ठनक गया कि साला मेरे से ऐसे बात कैसे करके गया। तो वो सारी चीज़ें साइली से क्रॉस चेक कर रहा है कि मैंने तेरे को बोला था क्या, जाके उससे बात कर, और ये जवाब दे रही है जो कि सच है कि मैंने नहीं भेजा था। तो सचिन इसको बोलता है तो तेरे भाई में हिम्मत कैसे हुआ है मेरे को आके धमकी देने का। तो ऐसे में अब क्या करे सचिन, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल साइली के भाई के चक्कर में हमें लगता है सचिन और साइली का रिश्ता बिगड़ सकता है। बहुत दिनों से ही वंडर कर रही हूँ कि इन दोनों के बीच में फ़ाइट क्या हुई है, किसके कारण मतलब मेरे और इसकी भी फ़ाइट होते रह रही है बार बार। सो आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीज़न कि सचिन और बाड़ू के बीच में हुआ क्या है। तो अब वही फिगर आउट करे। इतने सारे क्वेश्चन भी मुझे पूछ रहा है। मैं मायके भी जाकर मेरी आई और बाड़ू को पूछ रही हूँ, कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है मुझे। सो जहाँ भी जा रही हूँ उससे झगड़े ही हो रहे हैं, जवाब नहीं मिल रहा है। अब साइली तुम ही पता लगाओ, तुम्हारा भाई है कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या। ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।